3 तलाक देकर विवाहिता को निकाला घर से बाहर, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। आपको बता दें, भगवानपुर तहसील के बुग्गावाला थाना क्षेत्र के बंदरजूट गांव में दानिश नाम के एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी शाहीन को 3 तलाक देकर घर से बाहर निकालने का मामला सामने आया है। विवाहिता का आरोप है कि पति और ससुराल पक्ष के लोग दहेज के लिए उसे परेशान और मारपीट करते थे। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर विवाहिता के पति पर 3 तलाक और पति सहित ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज एक्ट का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीड़िता फिलहाल अपने मायके में रह रही है। पीड़िता का परिवार अब उत्तराखंड सरकार के यूसीसी कानून और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जमकर तारीफ कर रहा है। जी, मेरा मोहम्मद सलमान है। उनका नाम शाहीन है, वो मेरी बहन है, छोटी बहन है। अजी देखो, हमने करीब 2.5 वर्ष पहले अपनी बहन की शादी करी थी गाँव में। दानिश नाम है उनका, जिनके साथ शादी हुई थी, यहीं गाँव में ही शादी हुई थी। अच्छा जी, काफ़ी दिन से काफ़ी कहा सुनी हुई थी। काफ़ी दफ़ा यहाँ से कुछ गाँव के लोग भी गए, समझा बुझा के आ गए, इसी तरह होता रहा जी। अच्छा जी, लड़कों वालों की तरफ से उनकी बहन और उनकी माँ वो काफ़ी परेशान करती थी हमारी बहन को। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जी जो हमारी बहन ने चुपचाप छुपाई भी, किसी तरह गुजारा करना चाह रही थी, लेकिन उन्होंने काफ़ी तशद्दुद करा उनकी हमारी बहन को, है ना जी। तो जी अब आगे ये आ गया कि लड़के ने हमारी बहन को तलाक दी है। और इस तलाक में ये जो तलाक दी है, हम ये चाहते हैं, हमने सुना है कि जी नया यूसीसी कानून आया, सरकार ने बहुत अच्छा कानून ला, सरकार सुविधा दी अच्छी महिलाओं के लिए। हम ये चाहते हैं, हम उस कानून के अनुसार उन पर कार्रवाई चाहते हैं। और हम ये चाहते हैं किसी बहन के साथ इस तरह का ना हो कि मतलब हमारा जो धर्म है, हमारे धर्म में, हमारी कुरान में कुछ गलत नहीं है, लेकिन कुछ लोग इसका गलत फायदा उठा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हमारा धर्म गलत है या हमारी कुरान गलत है, लेकिन उसका कुछ लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि ये हमारी बहन को तलाक दे दिया और लड़के ने सोच लिया मैंने तो छोड़ दी, अब मैं कहीं भी जाकर शादी कर लूंगा या कुछ भी कर लूंगा, और हमारी बहन की जिंदगी खराब हो गई। हम ये नहीं चाहते, हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम अपनी बहन की जिंदगी खराब नहीं होने देंगे। जो सरकार ने, जो मोदी जी ने, जो हमारे उत्तराखंड सरकार ने हमें सुविधा दी है, जो कानून निकाला है, हम उस कानून के तहत इन पर कार्रवाई चाहते हैं। देखिए, वैसे काम के हिसाब से जाने तो मैं टैक्सी भी चलाऊं जी, टैक्सी का काम हमारा। अब कुछ हम न्यूज भी देखते रहते हैं जी, हमें पता भी, थोड़ा सा मैंने पढ़ा भी था कानून, तो इसमें मैंने देखा था कि महिलाओं को सम्मान और महिलाओं को सुविधा दी गई अच्छी, इसमें महिलाओं की सुरक्षा, ताकि किसी बहन बेटी के साथ गलत ना हो। तो वही देखते हुए हमने इस कानून के तहत इन पर कार्रवाई करने का निर्णय लिया। मैं धामी जी का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा इस पर, और धामी जी को बहुत बहुत एक हिसाब से कहूँगा बधाई दूंगा। उन्होंने इतनी अच्छी सुविधा दी, सुरक्षा दी महिलाओं को। अब कोई आदमी इतना आसान नहीं होगा किसी के लिए जितना आसान पहले था, कि हमने तलाक दे दी, अब वो बेकार हो गई, अब वो छूट गई, वो कहीं भी शादी कर लेगा जाके, अब ऐसा नहीं होगा। अब प्रशासन का बहुत अच्छा मिला सर, इसमें हमने 8 लोगों को करवाया सर, नहीं पुलिस ने जल्द कर लिया था। प्रशासन की तरफ से कोई ढील नहीं हुई इसमें, प्रशासन का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। अब हम इन पर कार्रवाई चाहते हैं सर, जो कानूनी कार्रवाई और जो यूसीसी नया कानून आया उसके तहत। सर, मेरा नाम शाहीन है। जब से मेरी शादी हो रखी है, मेरे साथ गंदा व्यवहार हो रहा था, और अब तक मैं सहती रही। मैंने अपने घर भी नहीं बताया, हद से पार हो गई ये बात। अब मैंने अपने घर, और मेरे साथ मेरी सासू लड़के को छोटी छोटी बातें बताकर मार पिटाई करवाती थी, और आकर भगाती थी अपने भाई को, और मेरे साथ गंदा व्यवहार करवाती थी। मुझे तलाक की दोष दिलवाती थी अपने भाई पे, और मुझे जमीन, अपने पैसों की दोष देते थे। वो कहते थे कि तू मर क्यों नहीं जाती, कि तू जहर खा के मर जा, फांसी लेके मर जा। मुझे ऐसी बातें बोलते थे। मैंने अपने घर भी नहीं बताया। अब हद से बाहर होकर मैंने ये बात अपने घर बताई, और मुझे कानून का सहारा चाहिए, और मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी इज्जत का मजाक बना के रखा है, मुझे बहुत बेइज्जत किया गया है। उनसे मुझे अच्छा
अच्छा सहयोग मिला है और धानी जी के इसमें बुगावाला थाना क्षेत्र में बंदरजूट एक विलेज है, तो वहाँ से कल एक शिकायत आई थी। एक महिला द्वारा ये बताया गया था कि उसके पहले दहेज के लिए प्रताड़ित करते रहे उसको ससुराल वाले उसको, और बाद में उसके पति ने मौखिक रूप से उसको तलाक दे दिया और उसके बाद घर से निकाल दिया। तो इस संबंध में मुकदमा लिखा गया है, जिसमें कि डॉरी प्रोविजन एक्ट का सेक्शन 3 और 4 है, और उसके अलावा जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट का मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम 2019, इसका सेक्शन 3 और 4 है, BNS 115(2) है और BNS 85 है। तो एक केस रजिस्टर हो गया है हमारा और अंडर इन्वेस्टिगेशन है, और जैसे भी आगे प्रोग्रेस होगी तो आपसे शेयर करेंगे। सर यूसीसी को लेकर भी कुछ इसमें कार्रवाई हो सकती है सर? यस, इसमें यूसीसी में भी जो प्रावधान है जो ट्रिपल तलाक वाला है, तो उसमें भी जो उसका सेक्शन 32 है, उसमें इसमें तीनों प्रोविजंस हैं। तो अभी इन्वेस्टिगेशन करके और हम यूसीसी का अगर सेक्शन उसमें हमारा ऐड होता है तो वो ऐड करके हम इसमें आगे कार्रवाई करेंगे। सर पुलिस के अवेयरनेस प्रोग्राम जागरूकता शिविर लगते रहते हैं, और इसमें जैसे नशे के खिलाफ, महिला सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, ये पुलिस का वुमेन सिक्योरिटी, तो ये मेन रहता है कि जिसमें कि हम महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में अवगत करा सकें, जागरूक कर सकें। तो जो वुमेन के कॉलेजेस हैं, महिला के जो कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, या फिर जो हमारी और जो पब्लिक मीटिंग्स होती हैं आने के थ्रू, उसमें हम लगातार जो है महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी देते हैं। देखिए, जो अदरवाइज मैरिज के जो डिस्प्यूट्स होते हैं, जैसे अगर पति पत्नी में किसी प्रकार की कोई तहरीर आती है पुलिस के पास, तो उसमें माननीय सर्वोच्चतम न्यायालय के उसमें निर्देश है कि उसमें महिला हेल्पलाइन के थ्रू 2 बार काउंसलिंग होती है। उसके बाद अगर FIR की आवश्यकता होती है तो करी जाती है। परंतु जो हमारी स्टेट ने एक्ट बनाया, जिसमें कि अगर कोई ट्रिपल तलाक देता है, ऐसे खिलाफ जो एक्ट बनाया है, उसके तहत जो है तत्काल FIR रजिस्टर की जा सकती है। तो इस पर्टिकुलर प्रकरण में तत्काल FIR रजिस्टर करेगी, क्योंकि महिला को जुबानी तलाक देकर घर से निकाल दिया गया।